हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो मैं चिंतन और वेलकम टू यूनिट आर्ट स्टूडियो। अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं और कलर मैचिंग को आपको दिक्कत आ रही है तो कलर मैचिंग के सेकंड पार्ट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कलर हार्मोनी क्या होता है, कलर पैलेट कैसे बनाया जाता है। अगर आपने कलर पैलेट ध्यान से समझ लिया तो यहाँ पर आपको कलर मैचिंग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मास्टर होते हैं, मास्टर के ऊपर जो ऑनर होते हैं या तो फिर कोई पार्टी होती है, उसके दिमाग में कौन से कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं कलर मैचिंग के ऊपर। और जो डिज़ाइनर अच्छे से अच्छा कलर मैचिंग करके दे रहा होता है वो डिज़ाइनर, उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है, उसका काम भी थोड़ा स्मार्ट होता है। तो अगर आपको कहीं पे डाउट है कि सर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि कलर मैचिंग एक्चुअल में क्या है टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर, डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर, तो आज हम सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे टॉपिक। और ये टॉपिक अगर आपके क्लियर हो गए तो आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर इजीली मास्टर लेवल तक जा सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कहीं पे क्वेश्चन आए, कहीं पे क्वेरी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा ताकि हम आपकी क्वेरी का प्रॉपर आंसर दे पाए। तो चलिए बिना वक्त जाए कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टॉप एंड बॉटम मैचिंग। टॉप एंड बॉटम मैचिंग के अंदर दो सब पार्ट है। पहला है हमारा फ्लावर एंड ग्राउंड। जो हमारा फ्लावर होता है उसका कलर हम बैकग्राउंड के साथ में कैसे मैच करते हैं। अगर इसको कॉन्ट्रास्ट रखना चाहते हैं तो कॉन्ट्रास्ट रख सकते हैं, या तो फिर मोनो रखना चाहते हैं तो मोनो, या तो फिर आप कोई भी कलर पैलेट यूज़ करके उसको मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला टॉपिक ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लावर है वो बैकग्राउंड के साथ में कैसे मैच हो रहा है और पार्टी को कौन सा मैच चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि फ्लावर उसको हाई क्लियरिटी में और बहुत ही ज़्यादा फ्लोरोसेंट और वाइब्रेंट चाहिए होता है और बैकग्राउंड एकदम हल्का चाहिए। और कई बार क्या होता है कि पार्टी को जो होता है न्यूट्रल चाहिए, कि जो बैकग्राउंड है उसके साथ में फ्लावर मर्ज हो जाना चाहिए। और उसके अंदर दूसरा टॉपिक है कि आप उसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है उसके अंदर दो मैचिंग करें। जैसे समझ लीजिए कि आपका टॉप एंड बॉटम मैचिंग है, तो यहाँ पर आपका टॉप मतलब कुर्ती वियर हो गया और नीचे का जो प्लाजा होता है अगर वो प्रिंटेड है तो आप टॉप एंड बॉटम मैचिंग करके उसको आप दे सकते हैं। या तो फिर टॉप बॉटम यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुर्ती और दुपट्टा, ये दोनों अगर आपको कॉन्ट्रास्ट रखना है, कुर्ती एंड दुपट्टा आपको रखना है, मोनो मैचिंग में रखना है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो टॉपिक ध्यान में रखने हैं। पहला फ्लावर एंड बैकग्राउंड। आपका फ्लावर अच्छे तरीके से मर्ज होना चाहिए या तो फिर अलग दिखना चाहिए, पार्टी की डिमांड कैसी है उस हिसाब से आपको कलर मैचिंग करना पड़ेगा। तो आपका पहला टॉपिक हो गया फ्लावर एंड बैकग्राउंड। दूसरा टॉपिक हो गया आपका टॉप एंड बॉटम। ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है दोनों। ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर मैचिंग। उसके बाद दूसरा है सैंपल टू मैचिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको जो सैंपल होता है, सैंपल को ध्यान में रखते हुए उसका सेम मैचिंग आपको चाहिए होता है आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, पार्टी ने कोई कपड़ा डिसाइड किया गया होता है, उन्होंने पहले से ही परचेस किया गया होता है, मतलब समझ लीजिए डायर्ड कलर का उन्होंने कुछ कपड़ा परचेस किया है जिससे वो लोग कुछ बॉटम या तो फिर बैक पार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर उसका एक ऑल ओवर बनानी रहती है और वो जो ऑल ओवर का बैकग्राउंड होता है उसको सेम मैचिंग चाहिए। तो उस हिसाब से वो कटिंग वगैरह देते हैं या तो फिर कहीं पे वो ओल्ड कहीं पार्टी होती है वहाँ पर वो पहले से प्रिंट करवाते हैं और वही डिज़ाइन आपको सेम अभी वहाँ से ऑर्डर नहीं चाहिए तो वो दूसरी जगह पर अभी प्रिंट करवाने के लिए देना है। तो वो जो होता है उसका वो सैंपल देते हैं और जो सैंपल होता है उसका सेम मैचिंग आपको करके देना पड़ता है। यहाँ पर सैंपल मैचिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि CMYK मतलब सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये चार कलर के आपको थियरी समझनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है और जो परसेंटेज में प्लस माइनस होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। उसको मैं आपको प्रैक्टिकल में एक क्लास अलग से रखूँगा। अभी हम सिर्फ टॉपिक देखेंगे तो आप ये टॉपिक भी आप वो वीडियो देख के आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सैंपल टू मैचिंग के अंदर आपके पास सब पार्ट है। यहाँ पर आपके पास कटिंग पीस, अगर पार्टी ने कोई कटिंग पीस दिया है और वही सेम मैचिंग आपको करना है तो मैच करने से पहले अगर आप मैचिंग स्टार्ट कर रहे हो मैचिंग करना, तो जो कटिंग मैचिंग होता है वो करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कपड़ा है, कपड़े की क्वालिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। और कपड़े की क्वालिटी चेक करने के लिए आपके पास पीएच कंटेनर होता है। पीएच कंटेनर आप जैसे ही कपड़े के अंदर डालेंगे तो वहाँ पर आपको पीएच कंटेनर से दोनों का मैचिंग पता चल जाएगा कि मतलब दोनों की क्वालिटी पता चल जाएगी कि मैचिंग सेम आएगा कि नहीं आएगा। अगर क्वालिटी डिफरेंट है तो आपका मैचिंग वहाँ पर शायद ना आ पाए। और कटिंग जो होता है अगर वो मिल्क का कलर है यानी कि मिल्क के जो डायर्ड कलर होते हैं
वो कलर के साथ 100% डेप्थ नहीं आएगी। कई बार आ जाती है, कुछ कलरों में आ जाती है, लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं कि वो जो 100% डेप्थ होती है वो कपड़े के अंदर नहीं आती, क्योंकि वो क्वालिटी डिफरेंट होती है कपड़े की, और जो कलर होता है वो हम डिजिटल प्रिंटिंग के साथ में करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है। अगर पीस है हमारे पास डायरेक्ट प्रिंटर का और हम चाहते हैं कि वही सेम कलर हमारे पास इनडायरेक्ट प्रिंटर में आए, मतलब यानी कि सब्लिमेशन प्रिंटर के अंदर आए, तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास डायरेक्ट का मशीन होता है वहाँ पर कॉटन कपड़ा लगा हुआ होता है, और जो हमारे पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग होता है वहाँ पर पॉलिएस्टर कपड़ा चलता है। तो यहाँ पर पीस अगर आपके हाथ में आए और आप मैचिंग करना स्टार्ट करो, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा कि आप मैचिंग करना स्टार्ट कर दोगे, मैचिंग आएगा ही नहीं, और या एक दिन लगाओगे, 2 दिन लगाओगे, बाद में जो पार्टी होती है उसको पता चल जाएगा कि सर इनको नॉलेज नहीं है। अगर जो कोई नॉलेजेबल पर्सन है, कोई पार्टी मतलब कपड़ा आपको दे रहा है, तो आप उसको पीएच से चेक करोगे प्रॉपर, और उसका जो कलर मैचिंग स्टार्ट करोगे तो पार्टी को पता चल जाएगा कि भाई ये बंदे को प्रॉपर नॉलेज है कि भाई कॉटन फैब्रिक है और पॉलिएस्टर फैब्रिक है, उसको कैसे पता चलेगा, उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले कपड़ा देख लेना है, जो अगर आप कटिंग पीस के साथ मैचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कटिंग पीस अगर आप मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों पहले कपड़े सेम क्वालिटी के होने चाहिए, और प्रिंटिंग भी सेम होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो मिल का कपड़ा होता है डाइड, उसका जो फॉर्मूला होता है और उसका जो मतलब रेसिपी होता है पूरा अलग होता है, और जो हमारे सब्लिमेशन प्रिंटिंग होता है उसके अंदर जो इंक चलती है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो उसकी वजह से कई बार जो मिल के कलर होते हैं वो नहीं आते, कुछ बार ही नहीं आते, जैसे नेवी ब्लू कलर है, वाइन रेड कलर है, वहाँ पर कुछ दिक्कत आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपके पास 4 कलर मशीन है और आपके पास जो सैंपल आया है वो 8 कलर मशीन से प्रिंट होके आया है, तो वहाँ पर आपका मैचिंग वेरिएशन आएगा, थोड़ा 19-20 आएगा, और ये दिक्कत थोड़ी रहेगी। तो ये अगर आपको पता है और पार्टी का बोल दोगे कि सर ये मैचिंग नहीं आएगा, और आपको नॉलेज है 100%, आपने बता दिया कि सर यहाँ पर आपका जो कपड़ा है वो क्यों नहीं आएगा, तो आपने डिफाइन कर दिया, तो वहाँ पर उनको भी पता चलेगा कि भाई ये बंदे को फैब्रिक का भी नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें डिज़ाइनर को ध्यान रखनी होती है कि भाई ये एक्सपीरियंस से पता चलता है। कई बार एक्सपीरियंस डिज़ाइनर होते हैं, उन्होंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होता है, और कई बार उन्होंने खुद से ये प्रॉब्लम फेस की होती है और बाद में उसको सॉल्यूशन पता चलता है। तो उस टाइम पे आपका जो पार्टी होती है, पार्टी का थोड़ा टाइम बच जाता है, और वहाँ पर आपका मतलब जो सीनियरिटी जो है वो आपको उनको पता चलती है कि भाई ये बंदा सही में सीनियर है। जो फ्रेशर डिज़ाइनर होते हैं उनका नॉलेज नहीं होता है, वो जो नॉलेज ले तब तक उनको बहुत ही देर हो जाती है, और उस वजह से क्या होता है उनका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, तो ये अगर उसको एक्सपीरियंस ना हो लेकिन उसको कोई नॉलेज बताने वाला हो, तो जब भी उनके पास वो प्रॉब्लम आएगी तब वो क्या होगा कि स्पीड से सॉल्व आउट हो जाएगी। उनको टॉपिक याद आएंगे कि सर ये दिक्कत हो सकती है, शायद कपड़े का दिक्कत हो सकता है अगर मैं मैचिंग कर रहा हूँ, या तो फिर क्वालिटी का डिफरेंस हो सकता है, या तो फिर ये 8 कलर में प्रिंट होके आया है, या तो फिर डाइड कलर का है, या तो फिर ये हमारी जो 4 कलर है उसकी इंक की क्वालिटी नहीं है इतनी। ठीक है, तो ये सारी कटिंग पीसेस में ध्यान रखना है। और यहाँ पर कटिंग पीस जैसे आप मैचिंग करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है आपको, कि जो CMYK थियरी होती है, मतलब सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक थियरी, ये आपको 100% पता होनी चाहिए। जैसे आपको CMYK थियरी आपको पता चल जाएगी तो वहाँ पर आप इजीली कौन से कलर बनेंगे, मतलब कौन से कलर मिक्स होकर कौन से कलर आने वाले हैं और कितना वेरिएशन आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कलर में अगर वेरिएशन आ रहा है CMYK प्रिंटर्स में तो उसको हम कैसे एडजस्ट करके सॉल्व आउट ईजिली कर पाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास आफ्टर मैचिंग डिफरेंस। ठीक है, अगर समझ लीजिए आपने एक बार मैचिंग कर दिया, कटिंग पीसेस का ही मैचिंग है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है इसके अंदर, कि आपने एक बार मैचिंग कर लिया और मैचिंग करने के बाद आपने जब प्रोडक्शन दिया तब उसमें जो मैचिंग मैंने किया था वो परफेक्ट आ गया था, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्शन में जो कपड़ा निकला है प्रिंट होकर उसमें बहुत ही बड़ा वेरिएशन आ रहा है। समझ लीजिए आपने कटिंग पीस और सैंपल बनाया तब एग्जैक्ट आपका मैच आ गया और वहाँ पर वो प्रोडक्शन पास हो गया कि सर मुझे इसका इतना मीटर प्रिंट करना है, और अगर जैसे वो प्रिंटर में गया तो वहाँ पर आपका मतलब पूरा डिफरेंट कलर आया, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपके सारा जो कपड़ा है, मतलब सारा जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पर जो पार्टी है उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ डिज़ाइनर को ध्यान रखनी है कि सर उसमें अपना मिस्टेक है या तो फिर जो पार्टी ने कपड़ा दिया है उसके अंदर मिस्टेक है। ठीक है, तो उसको भी आप पीएच कंटेनर से पहले चेक कर लीजिए। जैसे आप सैंपल लगा रहे थे तो उसके अंदर जो कपड़ा है और जो प्रोडक्शन में कपड़ा आया है जो पार्टी ने भेजा है दोनों में डिफरेंट है, तो वहाँ पर आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आफ्टर मैचिंग डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पर
क्या चीज़ डिफरेंट आ रही है। उसके लिए हमारे पास थर्ड टॉपिक है कि प्रिंटिंग प्रोसेस एंड मिस्टेक। यहाँ पर आपको प्रिंटिंग प्रोसेस एंड मिस्टेक पता होनी चाहिए। प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि शुरुआत कहाँ से होती है और एंड कहाँ पर होता है, ये पूरी प्रोसेस होती है, एक साइकिल होती है, ये घूम के वापस आती है एक ही जगह पर, ठीक है। समझ लीजिए कि पार्टी को एक कपड़ा प्रिंट करना है तो उसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी। उन्होंने एक डिज़ाइन पास की, तो वो जो डिज़ाइन की जो फाइल है वो हमारे पास डिज़ाइनर है, ठीक है, तो वो डिज़ाइनर के पास पहले जाएगी। उसके बाद डिज़ाइनर जैसे ही वो पास करेगा तो जाएगी हमारे पास सब्लिमेशन, इनडायरेक्ट प्रिंटर है और सब्लिमेशन का प्रिंटर है तो जाएगी हमारे पास प्रिंटर के पास, और उसके बाद जाएगी फ्यूजिंग के पास। अगर समझ लीजिए कि वो कॉटन का मशीन है, मतलब कॉटन प्रिंटिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर प्रोसेस में पहले आपको डिज़ाइनर के पास डिज़ाइन जाएगी, बाद में वो डिज़ाइन पास होने के बाद जो कपड़ा आएगा, जो हमारे पास फैब्रिक आएगा जो प्रिंट होने के लिए, वो प्रिंट पहले जाएगी हमारे पास गमिंग के लिए, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ेगा गमिंग का। उसके बाद वो जाएगी प्रिंटर के अंदर, प्रिंटर के अंदर जाने के बाद वापस से वो जाएगी लूप धुलाई के अंदर और बाद में जाएगी पार्टी के पास, ठीक है। अगर हमारे पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन है तो उसकी प्रोसेस क्या है, पहले डिज़ाइनर साइड से क्या इश्यू है वो आपको देखना पड़ेगा। ये कलर मैचिंग का बेस्ट पार्ट है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई डिज़ाइनर साइड से कोई इशू है कि उसकी वजह से प्रिंटिंग में कलर नहीं आ रहे हैं। दूसरा है जाएगा हमारा प्रिंटिंग के अंदर, तो प्रिंटिंग के अंदर क्या इशू है, प्रिंटिंग के अंदर कुछ इशू आ रहा है तो वहाँ से कुछ मैचिंग नहीं आ रहा है, वहाँ से कुछ इशू है तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जाएगा लास्ट में फ्यूजिंग मशीन। जैसे फ्यूजिंग मशीन में जाएगा तो वहाँ पर प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या मिस्टेक्स आ रही है, तो अगर वहाँ से कुछ मिस्टेक है तो वहाँ से भी आपका कलर मैचिंग वेरिएशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 3 प्रोसेस है। अगर कॉटन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर वापस से मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ, पहले जाएगा गमिंग के अंदर, मतलब उसके ऊपर एक गमिंग एक लेयर लगेगा कपड़े के ऊपर, उसके बाद जाएगा प्रिंटिंग के अंदर, उसके बाद जाएगा लूप धुलाई के अंदर, और सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइनर के पास आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर 4 स्टेप हो जाएंगे, यहाँ पर 3 स्टेप हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन की। वहाँ पर आपका कलर वेरिएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो समझ लीजिए डिज़ाइनर ने कंप्यूटर साइड से कुछ इश्यू किए होंगे। समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाते वक्त मेरे पास यहाँ पर फोटोशॉप ओपन है और यहाँ पर मेरा कलर वेरिएशन आ रहा है बहुत ज़्यादा। समझ लीजिए ये जो कलर व्हील है उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, तो यहाँ पर हम जाएंगे एडिट मेन्यू के अंदर, और सबसे पहला इशू क्या होगा कि हमने कलर मैचिंग किया है तो 4 से 5 फाइल हमने दी होगी प्रिंटिंग के अंदर सैम्पलिंग के लिए। अगर उसमें से कोई अलग फाइल इसके अंदर गई तो अलग फाइल जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर फाइल दूसरी लग गई है तो वहाँ पर कलर अलग आ रहा है। तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोग्राम की जो फाइल है वही आप उसको सेंड कर रहे हैं। अगर आपने प्रोग्राम की ही फाइल सेंड की है और इश्यू आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट के अंदर जाना है और ध्यान रखना है कि आपकी जो कलर प्रोफाइल होती है वो कलर प्रोफाइल आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डोंट कलर मैनेज दिस डॉक्यूमेंट लिखा है तो हमारी ये प्रोफाइल है डोंट कलर मैनेज। अगर आपने सैम्पल इसमें दिया है तो आपको फाइनल आउटपुट भी आप पन्ने में सेट करके दे रहे हैं तो इसमें ही देना है। और वर्किंग विथ sRGB, मतलब ये प्रोफाइल है तो ये प्रोफाइल में ही देना है। समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने गलती से कोई और प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कलर वियर्ड आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, तो ये सारे कलर वेरिएशन भी आप फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कलर प्रोफाइल ध्यान रखना है कि आपने जब सैंपल दिया था उसमें जो कलर प्रोफाइल थी वही प्रोफाइल क्या हमने फाइनल प्रोडक्शन में दी है उसमें है या नहीं है। ये इश्यू आ सकते हैं डिज़ाइनर साइड में। डिज़ाइनर साइड में पहला इशू है आपके पास फाइल का इशू, फाइल कुछ चेंज हो रही है, या तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने दे दिया है कोई कलर प्रोफाइल चेंज करके, दूसरा इशू आ सकता है, या तो फिर आप यहाँ पर कंट्रोल वाई प्रेस करके आपने दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया कि CMY के मोड, यहाँ पर आप CMY के आपको दिखेगा, तो ये जो CMY के मोड है उसके अंदर आपने प्रिंटिंग दे दिया है आपके पास। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपने CMY के प्रिंटिंग दे दिया है, ये मोड में भी अगर आप प्रिंट देंगे तो आपके कलर वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारे प्रॉब्लम हमने मतलब जो हमारे पॉइंट थे वो हमने चेक करके हमने प्रिंटिंग में दिए हैं, आपकी साइड से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन गया हमारे पास प्रिंटर के अंदर, तो प्रिंटर के साइड से भी इशू आ सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि प्रिंटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है नियोस्टैम्प और एक प्रिंटर का, तो नियोस्टैम्प में क्या होता है डिज़ाइन रिप होती है, तो वहाँ पर भी कोई इशू आ सकता है, या तो फिर समझ लीजिए कोई फाइल में क्रैश हो गया है तो वहाँ से अगर कोई इशू है तो वहाँ से प्रोडक्शन लाइन से कुछ मिस्टेक हो सकती है। अगर प्रोडक्शन लाइन में कुछ मिस्टेक है और आपको पार्टी बोल रही है कि सर ये डिज़ाइनर साइड से इशू है, तो ये सारा क्लेम आपके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रिंटर साइड से देखना है कि ये प्रिंट हुआ था तब कौन सा प्रोफाइल था, उसके अंदर भी एक प्रोफाइल सिलेक्ट करनी रहती है, वहाँ से कोई इश्यू तो नहीं है। और दूसरी
प्रिंटिंग में क्या मिस्टेक आ सकती है कि जो आपका पेपर होता है वो पेपर उसकी क्वालिटी जीएसएम उसका डाउन हो सकता है, तो वहाँ पर भी पेपर की क्वालिटी अगर मिस्टेक है, वहाँ पर जीएसएम प्लस माइनस हो चुका है, सैंपल दिया तब जीएसएम ज़्यादा था कम था, और जैसे आपने प्रिंटिंग में फाइनल आउटपुट दिया, फाइनल आपने प्रोग्राम डाल दिया है, तब उसका जो जीएसएम था वो प्लस माइनस हो गया, तो वहाँ पर भी इशू आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि कलर की जो इंक होती है, इंक के अंदर कुछ वेरिएशन आ गया है, गलती से सियान कलर के अंदर कुछ क्वालिटी प्लस माइनस हो गई है, तो वहाँ पर भी आपके कुछ ये इशू आ सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ की जो इंक है उसकी क्वालिटी चेंज तो नहीं हुई है, उसको एक बार चेक करवा लेना है इंजीनियर के पास से। ये मिस्टेक्स हो सकती है प्रिंटिंग फील्ड के अंदर, ये टॉपिक सारे आप देख लेंगे तो उसके बाद जाएगा सीधा फ्यूजिंग के अंदर। अभी हम सब्लिमेशन देख रहे हैं, तो बाद में पेपर के बाद जाएगा पेपर ट्रांसफर होगा हमारे फ्यूजिंग मशीन के अंदर। तो फ्यूजिंग मशीन के अंदर भी दो टॉपिक है हमारे पास। पहला कि उसका टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जब हमने सैंपल दिया था तब हमारा टेम्परेचर क्या था, और जब हमने प्रोडक्शन जो दिया उसके अंदर टेम्परेचर क्या था। तो ये मिस्टेक भी आ सकती है, टेम्परेचर अगर प्लस माइनस हो रहा है तो वहाँ पर इंक जो होती है वो एग्जॉस्ट नहीं होगी, कपड़ा पूरा एग्जॉस्ट नहीं करेगा, उसकी जो डेप्थ होती है वो डेप्थ नहीं आएगी, तो ये इशू की वजह से भी कलर वेरिएशन आ सकता है। और उसके अंदर दूसरा टॉपिक है कि फ्यूजिंग मशीन में क्या मिस्टेक्स आ सकती है। फ्यूजिंग मशीन के अंदर आप समझ लीजिए कि वहाँ पर एक दूसरा चीज़ होता है स्पीड, जो रोलर होता है जो घूम रहा होता है उसके अंदर जो स्पीड होती है, अगर वो स्पीड ठीक से नहीं गई तो वहाँ पर भी इशू आ सकता है। समझ लीजिए कि मैंने जब सैंपल निकाला था तब स्पीड कम थी, तो वहाँ पर कपड़ा धीरे धीरे से निकलेगा, तो वहाँ पर जो उसको हीट मिलनी चाहिए प्रॉपर वो हीट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपका इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा रखी है प्रोग्राम के वक्त, जब सैंपल निकाला था तब हमारी स्पीड थी वो कम थी, लेकिन जब हमने फाइनल निकाला प्रोग्राम तब हमारे पास जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी, तो उस टाइम पे भी आपका कलर वेरिएशन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ है हमारी पार्टी के साइड से मिस्टेक्स, कि भाई पार्टी के साइड से क्या मिस्टेक्स आ रही है। समझ लीजिए उन्होंने जब सैम्पलिंग दिया तब उसके पास जो कपड़ा था वो उसके अंदर पूरी प्रोसेस की गई थी, मतलब 100% प्रोसेस की गई थी, उसके अंदर भी प्रोसेस होते हैं कपड़े के अंदर। लेकिन जब उन्होंने फाइनल प्रोडक्शन के लिए कपड़ा भेजा, 1000 मीटर 2000 मीटर ज़्यादा भी आप बोल सकते हैं, अगर वो प्रोडक्शन उन्होंने भेजा तब उसके पास जो कपड़ा था उसके अंदर प्रॉपर प्रोसेस नहीं की गई थी, तो ये प्रोसेस की वजह से भी आपका मतलब कलर वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि कपड़े की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हमने कटिंग में देखा था वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। तो कलर वेरिएशन भी आपको पता होना चाहिए कि कलर वेरिएशन क्यों आ रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ पर आप फ्रेशर डिज़ाइनर गिने जाओगे और आपका ग्रोथ वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि सर ये मिस्टेक्स आ सकती है, तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। मेरे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको अगर ये चीज़ नहीं पता होती है तो क्या होता है वहाँ पर जाके वो अटक जाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ कि सर ये मिस्टेक्स आ रही है, ये मिस्टेक्स आ सकती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उनका पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे, और वहाँ पर जो ऑनर होता है उनके साथ में भी वो टाइप कुछ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रिंटिंग प्रोसेस मिस्टेक्स, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कलर मैचिंग का हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं, उसके अंदर सैंपल टू अगर मैचिंग कर रहा है तो उसमें पहला है कटिंग के साथ में मैचिंग। यहाँ पर आपको पहले फैब्रिक देख लेना है और उसके साथ में कि ये फैब्रिक के अंदर डायरेक्ट प्रिंट हुआ है, इनडायरेक्ट प्रिंट हुआ है कि मिल प्रिंट हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट कपड़ा है कि नहीं वो पहले आपको देख लेना है। कटिंग पीस का जो फैब्रिक होता है उसकी क्वालिटी, प्रिंटिंग की क्वालिटी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सर प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर कुछ मिस्टेक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, कि मैंने एक बार मैचिंग कर दिया तो उसके बाद क्या डिफरेंट आ रहा है। एक बार मैंने मैचिंग ठीक से लगा दिया, ठीक है, CMY के मुझे पता है, मुझे प्रिंटिंग पता है, लेकिन उसके बाद में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस निकालने के लिए मुझे प्रिंटिंग प्रोसेस एंड मिस्टेक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि क्लॉथ नॉलेज। आपको कपड़े का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि उसके अंदर कितने GSM होते हैं, उसके अंदर कैसे वर्क होता है कपड़े के अंदर, उसको कैसे नापा जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपको कपड़े का नॉलेज भी होना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है कि सिंपल जो कपड़ा प्रिंट के लिए आ रहा है उसका एक कटिंग पीस रखना है, उसको आप देखेंगे और उसको अगर उसके ऊपर आप pH कंटेंट डालेंगे या तो फिर आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो क्या होगा कि उसकी थोड़ी नॉलेज लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आपको कपड़े का पहले यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ टॉपिक ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अगर इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारे पास है क्लॉथ नॉलेज। क्लॉथ नॉलेज आपको होना चाहिए कलर मैचिंग के लिए, सैम्पल टू डिज़ाइन लगा रहे हैं तो।
उसके बाद है हमारा तीसरा टॉपिक, कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन देना होता है। कलर वेरिएशन आ रहा है, उसका टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। लेकिन कई पार्टियों को क्या होता है कि उसको कलर वेरिएशन चाहिए होता है। कलर वेरिएशन मतलब कि हमारे पास एक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन हमने पास कर दिया है और ड्रेस का डिज़ाइन हमने बना लिया है, लेकिन वही ड्रेस के अंदर वो एक कलर नहीं प्रिंट करेंगे। वो क्या करते हैं कि इसके अंदर मुझे डिज़ाइनर के लिए अलग 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 4 से 5 वेरिएशन, या तो फिर 12 से 15 वेरिएशन, या तो फिर 30 वेरिएशन भी लगाते हैं। मतलब एक ही कलर पैलेट रहेगा, एक ही कलर पैलेट रहेगा और उसके अंदर अलग 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 उसको वेरिएशन चाहिए होता है। अगर उसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो उसके अंदर भी हमारे पास दो टॉपिक है, एक है कंटेंट वाइज और एक है हमारे पास कलर वाइज। अगर मैं आपको एक सैंपल दिखा पाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर हार्ड ड्राइव के अंदर है एक सैंपल। ये जो डिज़ाइन है उसके अंदर 4 कलर वेरिएशन दिए गए हैं। हमारे पास ये पहला वेरिएशन है और ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये फोर्थ। ठीक है, ये 4 वेरिएशन दिए हैं। तो ये 4 वेरिएशन लगाते वक्त आपको बैकग्राउंड एंड फ्लावर का भी मैचिंग करना रहता है। कई बार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे के अंदर यहाँ पर थोड़े कलर वेरिएशन आपको दिखेंगे। ठीक है, ये वेरिएशन देने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो कंटेंट वाइज होता है और एक कलर वाइज होता है। कलर वाइज के अंदर आपको समझ लीजिए पार्टी ने बोला कि सर मुझे पेस्टल कलर चाहिए, मुझे ज़्यादा वाइब्रेंट कलर चाहिए, या तो फिर फ्लावर के अंदर मुझे न्यूट्रल कलर चाहिए, या तो फिर आप मोनो कलर में जा सकते हैं, या तो फिर कॉन्ट्रास्ट कलर में जा सकते हैं। मैंने आपको इसके आगे के वीडियो के अंदर सारे पैलेट वगैरह बताए हैं, कलर हार्मोनीज बताई है। तो कलर हार्मोनीज आप देख लेंगे और उसके हिसाब से आपको मैच करके देना है। ये चीज़ आपको पार्टी को नहीं समझाना है कि सर इतने टाइप्स आते हैं, इतने वेरिएशन आपको आते हैं। उनकी जो डिमांड होती है वो जो विजिबल कर रहा है, मतलब वो जो देख रहा है उसको आपको समझना है और उसके हिसाब से आपको मैचिंग करके देना है। ठीक है, ये हमारे पेस्टल मैचिंग है कि सारे पेस्टल चार्ट में मैचिंग है। तो वैसे आप अपने हिसाब से डार्क टोन में जा सकते हैं, फ्लोरोसेंट में जा सकते हैं, लेकिन सामने वाले की डिमांड समझिए और उसके हिसाब से जाइए। तो ये हो गए हमारे कलर वाइज वेरिएशन। कलर वाइज वेरिएशन के अलावा भी आते हैं कंटेंट वाइज वेरिएशन। कंटेंट वाइज वेरिएशन क्या होता है? कंटेंट वाइज उसको हम मैचिंग करके देते हैं। समझ लीजिए गोल्डन कलर है, तो गोल्डन कलर के अंदर उसके साथ में उसके गोल्ड कलर चाहिए, उसको एस टेल के अंदर कलर मैचिंग चाहिए, तो आप रोज गोल्ड डाल दीजिए, या तो फिर व्हाइट गोल्ड डाल दीजिए, वगैरह वगैरह। आप गोल्ड के कलर डाल सकते हैं। वो आपके हो गए कंटेंट वाइज। समझ लीजिए कि उन्होंने बोला कि सर मुझे एक काम कीजिए कि पंजाब के साइड मुझे भेजना है, तो पंजाब के यहाँ जो टेस्ट चल रहा है उसके ऊपर मुझे मतलब मैचिंग करके दीजिए। तो पंजाब में जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो कंटेंट लगता है, उसके ऊपर जो डिज़ाइनें लगती है, उसके ऊपर वो मैचिंग करके चाहिए उनको। तो ये हो गए कंटेंट वाइज। जैसे समझ लीजिए फ्लावर के कलर चाहिए, कई बार क्या होता है उनको भड़कीले कलर ज़्यादा चाहिए होते हैं, कई बार डिज़ाइन के वाइज अलग अलग वो कंटेंट मांगते हैं। तो कंटेंट वाइज आप उसको वेरिएशन करके देंगे, या तो फिर आप कलर के जो पैलेट होते हैं उसके वाइज आप उसको देंगे। ठीक है, यहाँ पर कलर हार्मोनीज आपको बहुत ही यूजफुल होगी और ये 4 वेरिएशन भी आपको देने आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इतने टॉपिक ध्यान में रख लिए, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये टॉपिक आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर ये टॉपिक लर्न कर लिया तो आपको समझ लीजिए सीनियर डिज़ाइनर को जितना एक्सपीरियंस होता है उतना एक्सपीरियंस आपके यहाँ आ जाएगा। और फ्यूचर में कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो ये सारे टॉपिक अगर आप 1 बाय 1 आप देख लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पार्टी को डिज़ाइन इजीली पास करवा पाएंगे। ठीक है, एक बार वापस से हम रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहला है हमारा टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम मतलब कि फ्लावर एंड बैकग्राउंड मैच कर सकते हैं, या तो फिर टेक्सचर एंड ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टॉप बॉटम के अंदर 2 पार्ट है, एक है आपके पास फ्लावर एंड दूसरा है आपके पास टेक्सचर। ठीक है, यहाँ पर आप जितने अच्छे कलर या तो फिर जितने अच्छे पैलेट आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका डिज़ाइन के अंदर लुक आएगा। नेक्स्ट है आपके पास सैंपल टू मैचिंग। सैंपल मतलब जो कटिंग पीस होता है उसके ऊपर हम मैचिंग करेंगे। आफ्टर मैचिंग जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रिंटिंग प्रोसेस एंड मिस्टेक्स। प्रिंटिंग प्रोसेस क्या है, उसकी मिस्टेक्स क्या है, हमने सब्लिमेशन की देखी है, यहाँ पर हम डायरेक्ट की भी हम देख सकते हैं कहीं कहीं पे क्या मिस्टेक आ रही है, उसके हम अगले वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है क्लॉथ नॉलेज। आपको क्लॉथ नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, अच्छे कलर मैचिंग मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको कपड़े का भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन क्या होता है कि आप उसको कलर वेरिएशन करके दे रहे हैं, 4 मैचिंग में, 5 मैचिंग में करके दे रहे हैं, 8 मैचिंग में करके दे रहे हैं। उसके अंदर भी 2 टॉपिक आप कंटेंट वाइज कर सकते हैं या तो फिर कलर वाइज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप कलर हार्मोनीज का यूज़ करके ये सारे टॉपिक के अंदर भी ध्यान रख सकते हैं। और आज का जो हमारा डिजिटल प्रिंटिंग का मैचिंग था वो सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं। अगर आपने ये टॉपिक देख लिया, अगर आपको ये टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज आ गया तो आपको कलर मैचिंग मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। अगर आप
इसमें और इन्वॉल्व होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपके कलर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर बन पाएंगे। वहाँ पर आपका जो मतलब इंटरव्यू में जो रिजेक्ट होना है वो यहाँ से सोल्व आउट हो जाएगा अगर आपको इतना नॉलेज है तो। इसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं जब इंटरव्यू देने जाओ तब, और जब भी आपको ग्रोथ चाहिए होता है तब इसके अंदर और डिटेल में जाए, क्योंकि एक एक टॉपिक के अंदर एक एक बुक लिखी जा सकती है, इतना नॉलेज होता है। अभी हमारे पास वीडियो के अंदर इतना टाइम नहीं है तो हम इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं। इसके ऊपर हम अगले वीडियो में ज़रूर से थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए